रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे भद्रा का साया कब से कब तक है और साथ ही रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, इस दिन आपको भद्रा में भगवान जी को राखी बांधे या नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे कि आपको इस दिन सोमवार का उपवास कैसे और कब करना है, और जिस आप जो है विशेष तौर पर जैसे अंतिम सोमवार है तो उद्यापन कब करना है। तो पूरी वीडियो में जानकारी मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। इस साल 2024 में 19 अगस्त 2024 को सावन पूर्णमासी का व्रत किया जाएगा और इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पवित्र त्योहार भी है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, सावन महीने की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार हो रहा है उदया तिथि के अनुसार, और पूर्णिमा तिथि व्याप्त होने के कारण पूरे विश्व भर में 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा का उपवास किया जाएगा। इसी दिन सावन का अंतिम सोमवार भी होगा। सोमवार अर्थात जो पूर्णिमा तिथि है वह सोमवार सुबह 3:04 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि समापन होगा 19 अगस्त सोमवार रात 11:55 के आसपास। ऐसे में जो नियम कहे गए हैं रक्षाबंधन के और पूर्णिमा व्रत उपवास के, तो वह 19 अगस्त को ही हो रहे हैं। इस कारण से यही दिन श्रेष्ठ है रक्षाबंधन का। ऐसे में भद्रा का साया भी है। शास्त्रों में कहा गया है, भले ही पाताल लोक की भद्रा हो या धरती की हो या जो है आकाश की हो, वह अनुकूल नहीं मानी जाती, खासतौर पर रक्षाबंधन में। ऐसी स्थिति में आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको रक्षाबंधन 19 तारीख को करना है, परंतु भद्रा के साये में नहीं करना है। भद्रा मेरे क्षेत्र में जो पंचांग में लिखा गया है उसके आधार पर मैंने पूर्ण रूप से यह विश्लेषण किया। उसके बाद पाया कि भद्रा रात्रि से ही शुरू हो जा रही है और 19 अगस्त की रात को ही भद्रा 3:04 के आसपास शुरू हो जाएगी और 19 अगस्त 2024 को दोपहर में 1:30 के आसपास तक रहेगी। ऐसे में इस जो है अशुभ समय में राखी नहीं बांधी जाएगी। यह चीज़ आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है जी। थोड़ा बहुत सभी के पंचांग में और सभी के क्षेत्र में ऊपर नीचे यह बात हो सकती है, 5-7 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा अंतर रहेगा। ऐसे में आप सभी इस अशुभ समय में 1:30 बजे तक तो रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ में बांधेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी क्या सावन पूर्णिमा का हम उपवास इस दिन से शुरू कर सकते हैं? जैसे पूर्णमासी का व्रत करना चाहते हैं तो इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम सभी जैसे सोमवार का सावन का अंतिम सोमवार है तो व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें? तो आप इस दिन सोमवार का व्रत भी रखें, सावन पूर्णिमा का व्रत भी रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी करीब करीब सरल नियमों के तहत है तो आप कर लीजिएगा, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि आप सावन सोमवार के उद्यापन का जो नियम है वह प्रदोष काल अर्थात शाम के समय लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। सुबह भद्रा का साया है, ऐसे में उद्यापन करना अर्थात सावन सोमवार व्रत का उद्यापन करना सही नहीं है। तो शाम को ही आप प्रदोष काल में सावन सोमवार पूर्णिमा के दिन सावन महीने के उद्यापन के नियम को लीजिएगा, ठीक है। यह भी बात हो गई। अब प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या हम भद्रा में भगवान को राखी बांध सकते हैं? तो आप सभी को बताते हुए चलूं, भद्रा में भगवान को राखी बांधने का कोई दोष नहीं है। भगवान तो सर्वे सर्पा है, उन पर भद्रा के समय राखी बांधने का कोई दोष नहीं है, कोई जो है इसका अनुचित परिणाम नहीं मिलेगा। बस हम सामान्य गृहस्थ जन इंसानों के लिए यह बात लागू होती है कि हमें भद्रा के समय रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में आप तैयार हो जाए, इसके बाद शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। लाल पीले रंग के कपड़े पहनिएगा। तत्पश्चात आप सभी को विशेष तौर पर एक पूजा की सुंदर थाली तैयार करनी है, जिसमें आपको रक्षा सूत्र मौली रखनी है और साथ ही जो नारियल होता है वह मिठाई रख लीजिए, दीपक रख लीजिए, अक्षत, रोली, चंदन, मोली सभी चीज़ें जो कुल मिलाकर दीप जो रक्षाबंधन की थाली होती है वह तैयार कर लीजिए। अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए बैठा दीजिए और सबसे पहले आप रक्षा सूत्र भगवान जी को समर्पित करेंगे। उन पर रोली, चंदन, मोली सभी चीज़ें समर्पित करेंगे। घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएंगे, फिर अपने भाई के हाथ में राखी बांधेंगे। ध्यान रहे भाई का मुख किसी भी तरह से दक्षिण दिशा की ओर ना हो, हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखते हुए भाई का तिलक लगाए, मुंह मीठा करवाए, हाथ में नारियल दे और हमेशा दाहिने हाथ में आपको राखी बांधना चाहिए। जो लड़कियां होती हैं, भाभी या हमारी कोई बड़ी बहन, छोटी बहन, तो उसके बाएं हाथ में बांधें और पुरुष जन के हमेशा दाहिने हाथ में राखी बांधे। भाई भी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार अपनी बहन को
उपहार दें। ऐसे रक्षाबंधन का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है वह विशेष तौर पर 1:30 के बाद ही बन रहा है। हालांकि साधारण सरल तरीके से कहा जाए तो 1:30 से 9:08 तक रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, परंतु परिवार में कहा जाता है कि रात को रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप सभी 1:45 से 4:20 के आसपास, जो कि सर्वश्रेष्ठ और बहुत शुभ संयोग हो रहा है, इस समय रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ में बांधे। ठीक है, अपराह्न का अर्थात दोपहर का यह शुभ मुहूर्त है 1:45 से 4:20 के आसपास। 2 घंटे 37 मिनट का यह समय हो रहा है। प्रदोष काल में भी कई भक्तजन राखी बंधवा लेते हैं, कोई दोष नहीं मानते, तो आप सभी प्रदोष काल में राखी बांधें। रात्रि को अवॉइड करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। 6:56 से प्रदोष काल का समय 9:08 के आसपास शुरू हो जाएगा। इस समय में भी राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यज्ञोपवीत बदलने का शुभ मुहूर्त जो है विशेष तौर पर 19 अगस्त सोमवार को 1:30 बजे के बाद ही आप जो है बदले। जैसे कि हिंदू धर्म में जो रक्षा सूत्र यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, वह 1:30 बजे बाद ही अपनी भद्रा के साया खत्म होने के बाद अपना रक्षा सूत्र इत्यादि चेंज कर लेंगे। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखे। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा।